तो आज हम उन दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं जो हाल के इजराइल ईरान टेंशन्स और फिर जो एकदम से युद्ध विराम हुआ उसकी कहानी बताते हैं। हाँ, सिर्फ 12 दिन का खेल 13 जून 2025 से शुरू हुआ। बिल्कुल, दो रीजनल पावर आमने सामने, अमेरिका भी कूद पड़ा और फिर अचानक शांति कहना शायद जल्दबाजी होगी, पर हाँ, युद्ध विराम तो हुआ। चलिए इन्हीं दस्तावेजों को खोलते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरूर। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम क्षेत्रीय झड़प नहीं थी, इसका असर तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर, एनर्जी मार्केट्स पर, और सबसे बड़ा सवाल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का। हाँ वो तो है ही। हमें पूरी टाइमलाइन समझनी होगी। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, फिर अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और आखिर में ट्रंप की मध्यस्थता वाला वो युद्ध विराम। शुरुआत तो काफी जोरदार थी। इजराइल ने 13 जून को हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, निशाना थे ईरान के परमाणु ठिकाने और उनकी मिलिट्री लीडरशिप। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स, करीब 330 बॉम्ब गिराए गए। बिल्कुल, और ये सिर्फ बिल्डिंग्स पर हमला नहीं था। ईरान के टॉप कमांडर जैसे मोहम्मद बागेरी, हुसैन सलामी, वो भी मारे गए। ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, मतलब टॉप लीडरशिप। बहुत बड़ा झटका। और ईरान ने भी फौरन जवाब दिया, पीछे नहीं हटे वो। हाँ, उन्होंने भी मिसाइलें दागी। हाँ, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे इजराइल पर। तो मतलब तनाव एकदम चरम पर था। बिल्कुल, लेकिन फिर गेम बदला जब अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हुआ। 22 जून, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। हाँ, उन्होंने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। और ये कोई मामूली हमला नहीं था। 7 B-2 बॉम्बर्स, वो भी मिजौरी से उड़कर आए थे। और उन्होंने गिराए 14 बंकर बस्टर बॉम्ब, GBU-57 MOPS। 14, हर एक का वजन 30,000 पाउंड। ये तो जमीन के बहुत नीचे तक मार करने के लिए बनी है। हाँ, खासतौर पे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के लिए। ये सीधा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे चोट थी। यहीं पर चीजें थोड़ी और उलझ जाती है ना। हाँ। हम लोग के ठीक बाद ट्रंप का बयान आया। हाँ, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की कैपेबिलिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पूरी तरह नष्ट। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी। बिल्कुल, खासकर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की रिपोर्ट, वो तस्वीर कुछ अलग दिखाती है। क्या फर्क था, मतलब दावे और असलियत में? DIA का मानना था कि हाँ, इन हमलों से ईरान के प्रोग्राम में कुछ महीनों की देरी तो हुई है, जरूर हुई है। लेकिन जो जमीन के बहुत नीचे बनी फैसिलिटीज हैं, सेंट्रीफ्यूज हैं, उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है, वो काफी हद तक बचा हुआ है। अच्छा, तो पूरी तरह नष्ट वाली बात वो सही नहीं थी। देखिए, ये विरोधाभास बहुत अहम है। ये दिखाता है कि मिलिट्री एक्शन कितना असरदार रहा और पब्लिक में क्या बताया गया, इसमें कितना बड़ा गैप हो सकता है। और ये चीज आगे किसी भी बातचीत को मुश्किल बना सकती है। जाहिर है, विश्वास का संकट पैदा होता है। इस अमेरिकी हमले के बाद ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने कतर में जो अमेरिका का अल उदेद एयरबेस है, उस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अल उदेद पर? वो तो बहुत बड़ा बेस है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमले से ठीक पहले अमेरिका को बता दिया था। क्यों? शायद ये दिखाने के लिए कि हम हमला कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बढ़ाना नहीं चाहते, या शायद कोई और वजह हो। नतीजा ये हुआ कि कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ, पर मैसेज साफ था। और इसके फौरन बाद ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। हाँ, बिल्कुल। शायद इसी ईरानी हमले के जवाब में, या शायद पहले से तय था, पर घोषणा हो गई। लेकिन युद्ध विराम लागू करना इतना आसान नहीं रहा होगा। शुरुआत में गड़बड़ हुई थी, सुना है। हाँ, बिल्कुल। 24 जून को युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटे बाद ही दोनों तरफ से उल्लंघन हुए। क्या हुआ था? ईरान ने 2 मिसाइलें दागी और इजराइल ने भी तेहरान के पास एक रडार स्टेशन पर हमला कर दिया। तो फिर इस पर ट्रंप काफी भड़के। उनका एक कथित बयान भी है, जिसका मतलब कुछ ऐसा था कि ये दोनों इतने वक्त से लड़ रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने सीधे नेतन्याहू को फोन किया और इजराइल को आगे हमले करने से रोका। तो मतलब युद्ध विराम बहुत ही नाजुक था, बिल्कुल किनारे पर। बिल्कुल। और इस पूरे 12 दिन के संघर्ष में जानें भी गई होंगी। मानवीय कीमत क्या थी इसकी? कीमत तो चुकानी पड़ी। ईरान में मरने वालों के आंकड़े अलग अलग हैं। ईरानी हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है 600 से ज्यादा। और दूसरे सोर्स? मानवाधिकार संगठन HRNA का आंकड़ा 974 तक जाता है।
इनमें सीनियर कमांडर थे और कम से कम 14 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। और इजराइल में? इजराइल में 28 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके बावजूद नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक जीत कहा। हाँ, उन्होंने दावा किया कि ईरान का परमाणु और मिसाइल खत्म कर दिया गया है। जो हमने अभी देखा इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। तो कुल मिलाकर अब स्थिति क्या है? एक नाजुक संयुद्ध विराम है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवालिया निशान है और दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। सही कहा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध विराम ने फौरी संकट तो टाल दिया है, बड़ा टकराव रुक गया। हाँ, वो तो है। मगर जो असली मुद्दे थे वो तो वहीं के वहीं हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच क्या है? क्या वो वाकई पीछे चला गया है या बस कुछ महीनों की बात है, जैसा DIA कह रही है? और रीजनल पावर बैलेंस का क्या होगा? वो भी एक बड़ा सवाल है। और ये जो व्हाइट हाउस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच हमलों के असर पर मतभेद सामने आए हैं, ये भी भविष्य की अमेरिकी पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हैं। तो ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस तरह के मिलिट्री एक्शन और फिर ऊपर से थोपा गया युद्ध विराम, क्या ये स्थायी शांति ला सकते हैं? या फिर ये सिर्फ दो बड़े टकरावों के बीच एक छोटा सा पॉज है, खासकर तब जब जमीनी हकीकत और राजनीतिक बयानबाजी में इतना ज्यादा फासला हो? सोचने वाली बात।